ओशो का कथन अपने प्यार को अपनी अवस्था बनने दो गहरे अर्थों से भरा हुआ है और यह प्रेम के एक विशुद्ध और आध्यात्मिक स्वरूप को प्रस्तुत करता है। ओशो के अनुसार प्रेम केवल एक भावना या किसी एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक अवस्था है, एक आंतरिक अनुभव है जो हमें संपूर्ण जीवन के साथ जोड़ता है। इस विचार में ओशो प्रेम को किसी बाहरी रिश्ते तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे एक आंतरिक जागरूकता और ध्यान की अवस्था के रूप में देखते हैं। नंबर 1, प्रेम भावना से परे एक अवस्था। ओशो के इस कथन का मुख्य उद्देश्य प्रेम को एक स्थायी अवस्था के रूप में देखना है, न कि एक अस्थायी भावना के रूप में। अधिकतर लोग प्रेम को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर देखते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम सीमित और क्षणिक होता है, लेकिन ओशो का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक व्यापक और गहन है। वे कहते हैं कि प्रेम केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक चेतना की अवस्था हो सकती है जो निरंतर और सार्वभौमिक हो। इस प्रकार ओशो हमें यह सुझाव देते हैं कि प्रेम को अपनी जीवन की अवस्था बनाएं, न कि केवल किसी स्थिति या व्यक्ति तक सीमित करें। जब प्रेम हमारी अवस्था बन जाता है, तब हम हर क्षण प्रेम में जी सकते हैं, न केवल एक व्यक्ति के प्रति, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति। नंबर 2, प्रेम और ध्यान। ओशो के दर्शन में प्रेम और ध्यान का गहरा संबंध है। उनका मानना है कि सच्चा प्रेम तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम ध्यानपूर्ण होते हैं। जब हमारा मन शांत, जागरूक और केंद्रित होता है, तब हम प्रेम की वास्तविक अनुभूति कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और मौन को महसूस करते हैं, और यह अवस्था हमें प्रेम की गहराई तक ले जाती है। ओशो का कहना है कि जब हम ध्यान में होते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वभाव प्रेम को पहचानते हैं। ध्यान हमें प्रेम की उस अवस्था में ले जाता है जहां कोई अपेक्षा या शर्त नहीं होती। यह प्रेम उस प्रकार का नहीं है जो हम दूसरों से प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं, बल्कि यह प्रेम वह है जो हमारे भीतर से उत्पन्न होता है और हर चीज को अपनाता है। नंबर 3, अहंकार से मुक्त प्रेम। ओशो के अनुसार प्रेम की अवस्था तक पहुंचने के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। आमतौर पर हमारा प्रेम अहंकार से प्रभावित होता है। हम प्रेम में अपेक्षाएं, स्वार्थ और शर्तें जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम प्रेम को अपनी अवस्था बना लेते हैं, तब यह अहंकार से मुक्त हो जाता है। तब हम प्रेम को निस्वार्थ, शुद्ध और बिना किसी बाधा के अनुभव कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम का असली स्वरूप तभी प्रकट होता है जब हम अपने अहंकार और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं। ऐसा प्रेम केवल दूसरों के प्रति, बल्कि स्वयं के प्रति भी होता है। यह प्रेम हमें भीतर से भर देता है और हमें दूसरों के साथ सच्चे, खुले और बिना शर्त के संबंध बनाने में सक्षम बनाता है। नंबर 4, प्रेम को बांटने की प्रक्रिया। जब प्रेम हमारी अवस्था बन जाता है, तब हम इसे बांटने के लिए तैयार होते हैं। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम वह है जो बांटने से बढ़ता है। आमतौर पर लोग प्रेम में लेने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें प्रेम मिले, लेकिन ओशो का संदेश है कि प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको पहले इसे देना होगा। जब हम प्रेम को बांटते हैं तो यह वापस हमारे पास आता है। यह प्रेम का एक अद्वितीय गुण है। जितना आप इसे बांटते हैं, उतना ही यह आपके भीतर बढ़ता जाता है। यह प्रेम न केवल रिश्तों में, बल्कि जीवन के हर पहलू में फैलता है, दूसरों के साथ, प्रकृति के साथ और जीवन के हर क्षण के साथ। नंबर 5, प्रेम और स्वीकृति। ओशो का यह कथन स्वीकृति पर भी जोर देता है। जब प्रेम हमारी अवस्था बन जाता है तो हम हर स्थिति, हर व्यक्ति और हर अनुभव को पूरी तरह से स्वीकार करने लगते हैं। यह स्वीकृति बिना किसी शर्त और अपेक्षा के होती है। हम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं, और यही सच्चे प्रेम की निशानी है। जब हम स्वीकृति के साथ प्रेम करते हैं तो हमारे भीतर कोई संघर्ष नहीं होता। हम दूसरों से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। यह प्रेम हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। नंबर 6, प्रेम के माध्यम से आत्मबोध। ओशो के अनुसार प्रेम आत्मबोध की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम प्रेम को अपनी अवस्था बना लेते हैं, तब हम अपने भीतर की गहराई को पहचानते हैं। यह प्रेम हमें अपने सच्चे स्वभाव से जोड़ता है और हमें एहसास कराता है कि हम स्वयं प्रेम हैं। यह आत्मबोध हमें जीवन की ऊपरी सतह से परे ले जाता है और हमें यह सिखाता है कि प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हमें पाना है, बल्कि यह हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है।
हमें केवल इसे पहचानने और जीने की आवश्यकता है। नंबर 7, दर्द और पीड़ा का अंत। जब हम प्रेम को अपनी अवस्था बना लेते हैं तो हमारे जीवन से दर्द और पीड़ा का अंत हो जाता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में जीने का मतलब है कि हम जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, इसके सुख दुख, हानि लाभ, हर पहलू को। प्रेम की अवस्था हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब हमारा मन प्रेम में स्थिर होता है तो हम किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना शांति और साहस के साथ कर सकते हैं। यह अवस्था हमें दर्द और पीड़ा से मुक्त करती है क्योंकि हम जीवन को उसकी पूरीता में स्वीकार कर चुके होते हैं। नंबर 8, अनंत प्रेम का अनुभव। ओशो का ये कथन हमें अनंत प्रेम का अनुभव करने की दिशा में प्रेरित करता है। जब प्रेम हमारी अवस्था बन जाता है तब यह किसी एक व्यक्ति या स्थिति तक सीमित नहीं रहता, यह अनंत और सार्वभौमिक हो जाता है। हम सभी के साथ, हर जीवित प्राणी और प्रकृति के साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। यह प्रेम हमें संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम इस विशाल सृष्टि का हिस्सा हैं। यह अनुभव हमें जीवन में गहरे आनंद, शांति और संतुलन का अनुभव कराता है। ओशो का कथन, अपने प्यार को अपनी अवस्था बनने दो, हमें प्रेम को एक स्थायी, शुद्ध और अहंकार मुक्त अवस्था के रूप में जीने की प्रेरणा देता है। ये प्रेम केवल किसी व्यक्ति, विषय या स्थिति तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में फैलता है। यह प्रेम ध्यान, स्वीकृति और आत्मबोध के माध्यम से प्रकट होता है और हमें अनंत शांति, संतुलन और आनंद की ओर ले जाता है। ये संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह हमारे भीतर मौजूद एक अवस्था है जिसे हमें पहचानना और जीना है। जब हम प्रेम को अपनी अवस्था बना लेते हैं तो हमारा जीवन सहज, सरल और आनंदपूर्ण हो जाता है और हम सच्चे आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं।